मार्जिन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जीत में कहीं कोई शंका नहीं है, लेकिन अच्छे मार्जिन से जीतें ये सीट। और धीरे धीरे मुसलमानों को भी ये मैसेज जा रहा है कि जब एमआईएम को वोट करना है तो इससे अच्छा हम बीजेपी को ही वोट कर दें। तो यहाँ भी सब पूरी तरह से तेजस्वी जी का 2-2 3-3 कार्यक्रम है, आने वाले समय में उनका भी होगा। मुख्यमंत्री जी भी एक दिन आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कैंप ही करेंगे 23-24 से। हमको नहीं लगता है, वीआईपी ने उम्मीदवार दिया है, उनका उम्मीदवार लोकल है, तो थोड़ा बहुत जो उनके समाज में हो सकता है उस वोट को लेने में सक्षम हो पाए और मुकेश जी अपना कुछ जाति का वोट दिलाने में सक्षम हो पाए। कि एमआईएम जो है वो भारतीय जनता की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी उनको वहाँ लड़वाती है जहाँ जहाँ मुसलमानों का वोट है उसका बिखराव हो। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हमारे साथ हैं और कुढ़नी में चुनावी प्रचार में आए हुए हैं। क्या स्थिति है सर कुढ़नी की? अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति भी है और अच्छी स्थिति समय आने पर और अच्छी बनेगी भी। अच्छा मार्जिन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जीत में कहीं कोई शंका नहीं है, लेकिन अच्छे मार्जिन से जीतें ये सीट, ये है। क्योंकि ये तो अभी जो था वो आरजेडी का सीट था, आरजेडी से हम लोग लिए, तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे तो एक मैसेज जाएगा स्टेट में। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे एआईएम और वीआईपी प्रत्याशी उतार दिए हुए हैं, वहीं आरजेडी का सीट था, तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं का कहीं मनोबल कुछ? नहीं, तो देखिए, जब गठबंधन होता है तो जो आरजेडी के जो उम्मीदवार थे गोपालगंज में और मोकामा में, तो पूरी पार्टी ने ताकत लगाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सब जगह गए तो पूरी ताकत वहाँ भी लगी। तो यहाँ भी सब पूरी तरह से तेजस्वी जी का 2-2 3-3 कार्यक्रम है, आने वाले समय में उनका भी होगा। मुख्यमंत्री जी भी एक दिन आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कैंप ही करेंगे 23-24 से। वीआईपी और एआईएम कोई फैक्टर रहेगा? हमको नहीं लगता है, वीआईपी ने उम्मीदवार दिया है, उनका उम्मीदवार लोकल है, तो थोड़ा बहुत जो उनके समाज में हो सकता है उस वोट को लेने में सक्षम हो पाए और मुकेश जी अपना कुछ जाति का वोट दिलाने में सक्षम हो पाए। ओवैसी तो देखिए बड़ा बहुत स्पष्ट है कि ओवैसी एमआईएम जो है वो भारतीय जनता की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी उनको वहाँ लड़वाती है जहाँ जहाँ मुसलमानों का वोट है उसका बिखराव हो, सो दैट वो यहाँ बिखराव हो गया तो नहीं, यहाँ पर बिखराव संभव नहीं है। गोपालगंज का फैक्टर डिफरेंट है। गोपालगंज में उम्मीदवार ट्रेडिशनली वहाँ पर होते थे मुस्लिम समुदाय से, तो इस बार वहाँ पर जो उम्मीदवार दिया गया था वो था वैश्य समाज से, तो मुसलमानों को बरगलाने में एमआईएम वहाँ यहाँ तो वो सब फैक्टर है नहीं और यहाँ पर फैक्टर। और धीरे धीरे मुसलमानों को भी ये मैसेज जा रहा है कि जब एमआईएम को वोट करना है तो इससे अच्छा हम बीजेपी को ही वोट कर दें। यहाँ जीत को लेकर हाँ, बिल्कुल। एक सवाल और है सर, कुर्नी से अलग, पटना में काफ़ी आपके विभाग में भूचाल मचा हुआ है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जानबूझ के राजनीति करके बीजेपी नेताओं को भवन खाली कराने के लिए बोल दिया गया, मजिस्ट्रेट बहाल कर दिया और मुकेश सहनी को छूट, यानी कुर्नी डील हो गया। देखिए, ये नहीं, मुकेश सहनी का भी मकान अलॉटेड है, मुकेश सहनी को भी नोटिस गया हुआ है। मुकेश सहनी ने जिनको मकान अलॉटेड है उनसे मुकेश सहनी जी ने समय मांगा है 1-1.5-2 महीना के लिए। इसीलिए मुकेश सहनी जिनको अलॉटेड मकान है उनसे मुकेश सहनी जी, होम सेक्रेटरी से अलॉटेड मकान है तो होम सेक्रेटरी से उन्होंने बोला कि हम घर बना रहे हैं, हमको 1 महीना 1.5 महीने का समय दे दिया जाए। तो वो दोनों के बीच का मामला है, उसमें हमारा कोई इशू नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि जब इनको जब होम सेक्रेटरी को अलॉट हो गया मकान, उसके पहले का जो भी है उनको भी नोटिस सर्व्ड है, वो भी पेनल्टी देंगे, मुकेश सहनी भी पेनल्टी देंगे। ऐसा तो है नहीं कि मुकेश सहनी पेनल्टी नहीं देंगे। और उसी तरह से डिप्टी सीएम को भी लोगों को भी दिया गया है। जो प्रावधान बनाया गया कि मार्केट रेट से 30 गुना ज़्यादा हम फाइन करेंगे, आप समय सीमा से ऊपर रहिएगा तब। तो कैबिनेट में तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग थे ना, ऐसा तो है नहीं कि कैबिनेट में हम लोग अकेले कैबिनेट में जब था तब कर दिए। तो उन लोगों ने उस समय तो इशू उठाया नहीं, तो जब इशू उठा है तब नेचुरली उनको भी पार्ट होना पड़ेगा। अब जब आरजेडी के साथ थे तो आरजेडी के लोगों ने भी तो खाली कर दिया था ना, तब तो बीजेपी के लोगों को अलॉट हुआ था मकान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और कई भी नेता जो प्रदेश के हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ कर ऐसा किया जा रहा है। अरे तो बीजेपी से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे जानबूझ करके? तो वही तो हम क्लैरिटी कह रहे हैं ना कि अब जब आरजेडी के लोग थे उन्होंने समय सीमा के अंदर खाली कर दिया तो बीजेपी के लोग आ गए। अब जब बीजेपी के लोग को जाना है तो बहाना बना रहे हैं। अच्छा, विभागीय मंत्रियों के नाते यदि लोग समय से नहीं खाली करते हैं, नोटिस के बाद भी नहीं, तो अब आगे क्या होगा? पेनाल्टी होगा, पेनाल्टी का नोटिस जाएगा, भवन निर्माण विभाग विधानसभा को बेच देगा, विधानसभा इनके सैलरी से काटेगा, उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो मजिस्ट्रेट जाएगा।
खाली करा दी जाए। बिल्कुल खाली करा दी जाए, क्योंकि जो दूसरे मंत्री इंटाइटल हैं, वो भी तो हैं, उनको भी तो परेशानी हो रही है काम करने में, तो उनको भी तो जाना है वहाँ। धन्यवाद। तो मंत्री अशोक चौधरी थे जिन्होंने स्पष्ट किया, कुर्नी चुनाव को जीतने का आश्वस्त बात कही। वहीं भवन को लेकर के जो हंगामा मचा हुआ है राजधानी पटना में, उसे भी कहा यदि पेनाल्टी के बाद, नोटिस के बाद भी नहीं खाली करते तो पेनाल्टी होगी, मजिस्ट्रेट बहाल करके खाली कराई जाएगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।